डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसको लिखा है रोमांटिक एज के सब बहुत ही प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स ने। इसमें कवि ने परिभाषित किया है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है मतलब वास्तव में सुंदर वस्तु है क्या धरती पर। ठीक है, वैसे तो हम जिसको भी भी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को देखते हैं आंखों से उसको सुंदर कहते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी के दायरे को बढ़ा दिया है। कवि ने इसमें सिर्फ आंखों से देखी जाने वाली चीजों को ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं कहा है, बल्कि जो हम सुनते हैं, अर्थात जैसे कोई एक सुंदर गीत है जिसको सुनने के बाद हमें सुकून मिलता है, कोई अ, गाथा है हमारे सैनिकों की, हमारे महापुरुषों की शौर्य गाथाएं हैं, वो भी हमारे लिए सुंदर हो सकती हैं क्योंकि वो हमें सुकून देती हैं। क्योंकि कवि का मानना है सुंदर वस्तुएं सिर्फ वही वस्तुएं नहीं है जिनको हम आंखों से देखने पर सुकून महसूस करते हो, क्योंकि जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं वह आकर्षित करती हैं, सुकून भी देती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीजें अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही हो। क्यों? क्योंकि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए कवि ने उन चीजों को इसमें रखा ही नहीं है जो समय के साथ समाप्त हो जाती हो, अर्थात जिनकी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती हो। जैसे व्यक्ति की सुंदरता है वो समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो नेचर में उपलब्ध ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जंगल हो गए, है ना, और आपके क्या बोलते हैं, नदियाँ हो गई, पशु पक्षियों का कलरव हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उनको एक बार आप देखें तो हमेशा के लिए सुकून देती हैं। सूर्य का उगना, नदियों का बहना, ये सारी चीज़ें सुंदरता में ही आती हैं। ठीक है, कवि ने बताया है कि जो महापुरुषों के शौर्य गाथाएं हैं, हमारे देशभक्तों की जो शौर्य गाथाएं हैं, हमारे सैनिकों की जो शौर्य गाथाएं हैं, वो हमें रोमांचित करती हैं, हमारी आत्मा को सुकून देती हैं। और ये जो सुकून मिलता है, चाहे वो सुनने के माध्यम से हो, चाहे वो देखने के माध्यम से हो, ठीक है, एक अच्छी तस्वीर, एक पेंटर की तस्वीर भी, एक कलाकारी भी जो हम देखते हैं वो हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। क्योंकि वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जब तक हम महसूस कर सकेंगे, उसको याद कर पाएंगे, वो हमारे लिए सुंदरता की वस्तु बनी रहेगी, क्योंकि वो हमें, हमारे आत्मा को हमेशा सुकून देने वाली ही रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, जो हमें क्या करती है, हमारी आत्मा को सुकून पहुंचाती है। कवि के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी वही है जो हमारी आत्मा को क्या करती है, सुकून देती है। और इसको सिर्फ आंखों से ही हम देखते नहीं हैं, बल्कि कानों से सुन सकते हैं, हम आत्मा से इसको महसूस कर सकते हैं। ये सुंदर चीज एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है। ठीक है, सुंदरता का मतलब सिर्फ कोई चीज चमकीली होना या फिर उसका कलर फेयर होना, जो है रंग गोरा होना, ये सुंदरता की वस्तु नहीं है। सुंदरता की वस्तु किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सुंदरता एक ऐसी वस्तु है, सौंदर्य को महसूस करने वाला व्यक्ति है ना, उस पर डिपेंड करती है कि वो किस चीज में सुंदरता को देख पा रहा है। बहुत ही व्यापक तरीके से कवि ने इसमें जो है सौंदर्य की व्याख्या की है।
चलिए आगे देखते हैं, हम एक एक चीज़ें पर गौर करते हैं। दरअसल द अनफेडिंग प्रॉमिस, कवि ने शुरुआत में ही अपनी कविता के कहा है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, इट इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब ये कभी समाप्त ना होने वाली अ, वस्तु है। मीन्स जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी समाप्त नहीं होती है, समय के साथ उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा के लिए होती है, यहाँ तक कि व्यक्ति के ना होने के बावजूद भी वो बनी रहती है। ठीक है। Keats opens his evocative poem with one of the most celebrated lines in English literature, immediately setting the tone for an enduring truth. इन्होंने कविता की शुरुआत ही कहाँ से की है, अपनी बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो लाइनें हैं, है ना, कौन सी हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, इसी से कविता की शुरुआत होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है, अर्थात अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता है, एक सुंदर वस्तु की जो सुंदरता है, उसमें उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती रहती है, वो कभी भी शून्य को प्राप्त नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये सुंदरता की वस्तु जो है हमेशा क्या करती है, वह एक क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक प्रकार से एक बावर का काम करती है। बावर मतलब कुंज, जैसे पेड़ों की झुरमुट के नीचे पशु पक्षी व्यक्ति क्या करता है, आकर के धूप में जब परेशान हो जाता है तो उस तपन से बचने के लिए जिस तरह से पेड़ के आश्रय में आकर के व्यक्ति सुकून तलाशता है, इसी तरीके से कोई भी वस्तु हो, सुंदरता अर्थात सुंदर वस्तु जो है, ठीक है, वह हमारे लिए क्या करती है, सुकून देती है, वह हमारे लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है, एक छाते का काम करती है। जिस तरह से हम धूप से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जब हम जूझते हैं तो कहीं न कहीं हमको ऐसी चीज़ की तलाश होती है जिससे कि हम सुकून प्राप्त कर सकें और बाकी दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको हम भुला सकें कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा के लिए आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसमें कभी भी जो है कमी नहीं आती है। बट स्टिल विल कीप अ पावर, बल्कि इसमें ये तो हमेशा और भी बावर की तरह काम करती है, मीन्स एक पेड़ की कुंज की तरह, पेड़ की छाया की तरह काम करती है, हमारे लिए शीतलता प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसके नीचे अर्थात सुंदरता की हम छाँव में जा कर के सारे गमों को भुला देते हैं और जीवन की सार्थकता का आनंद लेते हैं। एंड हेल्थ, और जब हम सब प्रकार के चिंताओं से दूर होते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की मदद से, तो कहीं न कहीं हम बड़े सुकून से सो पाते हैं। मीन्स हमें किसी भी तरीके के कोई विषाद नहीं होता है, हमारे जीवन में कोई भी चिंता नहीं होती, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम आराम से जीवन में सुकून जो है साँस ले पाते हैं। मीन्स चाहे वह हम प्रकृति की चीज़ें जैसे कि नदियों को देख कर के, पहाड़ों को देख कर के, पक्षियों के कलरव को सुन कर के, है ना, शांति महसूस करते हों, वही शांति ही कहीं न कहीं एक प्रकार से अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऐसा कहना किसका है? जो कवि है हमारा वो कह रहा है। ठीक है? तो ये जो कविता है, दिस ओपनिंग स्टांजा इमीडिएटली कैप्चर्स द रीडर ड्राइंग देम इनटू अ वर्ल्ड वेयर जॉय इज नॉट अ टेम्परेरी सेंसेशन। यहाँ पर कवि के अनुसार जो आनंद है मिलने वाला किससे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, वह कोई क्षणिक नहीं है, बट अ परमानेंट स्टेट कंटिन्यूअली रिन्यूड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी, और हमेशा यह बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीज इवर इंक्रीजिंग लवलीनेस, जो ब्यूटी की इवर इंक्रीजिंग लवलीनेस है, मीन्स जो सुंदरता है, वास्तव में देखा जाए जो सुंदरता है
उसमें एवर इंक्रीजिंग लवलीनेस, ब्यूटीज एवर इंक्रीजिंग लवलीनेस, मतलब यदि कोई वास्तव में सुंदर वस्तु है तो उसकी सुंदरता में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जैसे सुंदर है, कुछ समय के बाद वृद्धावस्था के साथ साथ उसके रूप में कहीं न कहीं जो है कमी आने लगती है। अर्थात कहने लगते हैं कि उस वो जो है बीते समय में बहुत सुंदर था। ओके, लेकिन जो प्रकृत प्रकृति की सुंदरता है ना, कवि के अनुसार परिभाषित जो आथिंगा ब्यूटी है, उसकी सुंदरता हमेशा कायम रहती है, इसमें कभी कभी कोई कमी नहीं आती है बल्कि उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। यही खासियत है आथिंगा ब्यूटी में। अनलाइक इफेमरल प्लेजर्स, आथिंगा ब्यूटी डजंट डिमिनिश विद टाइम, है ना। बाकी चीज़ों की तरह आथिंगा ब्यूटी जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है समय के साथ। इंस्टेड, बल्कि कीट्स आर्ग्यूज इट्स लवलीनेस डिपेंड्स, कब जो कीट्स हैं, कवि महोदय हैं, वो तो ये कहते हैं कि समय के साथ घटने के बजाय इसकी सुंदरता में क्या है, बढ़ोतरी होती रहती है, एक्सपैंड होते रहते हैं। इट कैन नेवर ट्रूली वेनिस और पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बिकॉज इट्स एसेंस इज वुवेन इनटू द फैब्रिक ऑफ, क्योंकि इसका जो सार है, इसका जो महत्व है, वो उसमें गढ़ा हुआ होता है। इनटू द फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व अस्तित्व के फैब्रिक में गढ़ा हुआ होता है। कंस्टेंटली ऑफरिंग सॉलेस, हमेशा ये क्या करता रहता है, आनंद देता है, सुकून देता है, एंड रिन्यूअल और तरोताजगी लाता है। दिस परपेचुअल ग्रोथ इंश्योर्स इट्स पावर टू कंफर्ट रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, इसीलिए इसकी जो उपयोगिता है वो कभी कम नहीं होती। इसके कुछ जो मेन जो खासियत हैं, इसकी भी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या हो सकती हैं। जैसे कि ब्यूटी, आतिंगा ब्यूटी क्या है, इटर्नल प्रेजेंस, ब्यूटी डिफाइज डिके, ऑलवेज एक्सेसिबल टू द बिहोल्डर, मीन्स ब्यूटी जो है हमेशा डिके, ऑलवेज एक्सेसिबल टू द बिहोल्डर, यह हमेशा देखने वाले के लिए बनी रहती जब तक आप सुंदरता महसूस कर सकें। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, और यदि वह अपने बीते हुए समय में, ठीक है, किसी नदी के पास बिताए हुए लम्हों को वो याद करता है, सनराइज को याद करता है बचपन में, युवावस्था में, जब उस जिस समय उसको सूर्यास्त या सूर्योदय बहुत अच्छा लगा हुआ हो, ठीक है, यदि वो उसको याद कर सकता है, याद कर पाता है, तो आज भी उसकी मेमोरी में उतनी ही तरोताजगी के साथ उस सनराइज की सुंदरता उसे दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, मतलब ये जो सुंदरता है, आथिंगा ब्यूटी की जो सुंदरता है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये बिहोल्डर पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा भी जाता है दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, मतलब जो सुंदरता है वास्तव में सिर्फ देखने वाले की आंख में होती है। मतलब सुंदरता हम किसी भी चीज़ की सुंदरता कहाँ पर निर्भर करती है, बिहोल्डर के, कि व्यक्ति उस वस्तु में सुंदरता देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है कि नहीं। कितनी भी, जैसे अ, चाहे कोई प्रकृति का कोई तत्व हो या व्यक्ति हो जो किसी को बहुत ही आकर्षित करता हो, लेकिन उसकी उपयोगिता तभी तक है जब तक देखने वाला व्यक्ति उसमें सुंदरता देख पा रहा है। अर्थात यदि व्यक्ति मान लेते हैं किसी अपने व्यक्तिगत चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, चिंताग्रस्त है, तो अगला व्यक्ति वस्तु कितना भी क्यों ना सुंदर हो, उसके लिए वो फीका ही रहता है। अर्थात जो व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, और उसके सामने यदि आप कितनी भी सुंदर वस्तु रख दें, कोई गीत लगा दें, तब भी उसको वो गीत उसको उतना वो सुकून नहीं दे पाता है जब तक वह बिहोल्डर, अर्थात जो देखने वाला है, उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए।
ठीक है। ग्रोइंग चार्म, इट्स allure intensifies enriching our lives और टाइम। जो सुंदरता है वो क्या करती रहती है, अतिंगा ब्यूटी की जो सुंदरता है, ग्रोइंग चार्म, ये हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स अलेयोर इंटेंसिफाइज, इसका जो आकर्षण है वो लगातार बढ़ता रहता है। एनरिचिंग अवर लाइव्स और टाइम, और ये हमारे जीवन को भी और हमारे समय को भी क्या करता है, समृद्ध करता है। अनयील्डिंग जॉय, और ये ना झुकने वाला जॉय है। ठीक है, मतलब आतिंगा ब्यूटी हमको क्या प्रदान करती है, अनयील्डिंग जॉय प्रदान करती है। अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, लगातार प्रसन्नता का जो है हमारे लिए एक सोर्स का काम करती है। कौन, आतिंगा ब्यूटी। मतलब कभी भी उसकी, जैसे झरने को आप देखिए, झरने की सुंदरता आपको हमेशा उतनी ही बरकरार रहेगी जब तक आप उसको देख सकें। ठीक है, मीन्स उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बस आप उसको कब तक देख पा रहे हैं आप पर निर्भर करता है। सो दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द मोर वी एंगेज विद ब्यूटी, अर्थात कह सकते हैं हम, जितना हम सुंदरता में एंगेज्ड होंगे, द मोर प्रोफाउंड इट्स इम्पैक्ट बिकम्स, तो इसका प्रभाव भी उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है। एक्टिंग एज एन endless wellspring of positive emotion and aesthetic delight, कहीं ना कहीं एक्टिंग एज एन endless wellspring of positive emotion and aesthetic delight, ये हमारी जो है एस्थेटिक डिलाइट पर, हमारी जो है सोचने, समझने, महसूस करने की, कितना हम उस चीज़ में, सुंदर एक वस्तु में कितनी डिलाइट ढूंढ पा रहे हैं, खुशी ढूंढ पा रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आतिंगा ब्यूटी क्या है, आतिंगा ब्यूटी वह है जो जिसका सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अ हेवन ऑफ ट्रैंक्विल रेस्ट, जो अ हेवन ऑफ ट्रैंक्विल रेस्ट, अथिंगा ब्यूटी क्या है हमारे लिए, वह एक अ हेवन ऑफ ट्रैंक्विल रेस्ट, वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रशांत, बिल्कुल शांत एक आश्रय स्थल है, जो कि हमारी ज़रूरत पड़ने पर, जब हमें कहीं न कहीं एक आश्रय की आवश्यकता होती है जीवन में, कई प्रकार की जो है चैलेंजेस, समस्याएं आती रहती हैं, जिसमें हमको कहीं न कहीं जीवन हमको शांत की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अथिंगा ब्यूटी एक बहुत ही कारगर भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कीट्स पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ ब्यूटी, कवि क्या करता है, सुंदरता की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनाता है। कंफर्टिंग एम्ब्रेस लाइकनेस, लाइकनिंग इट टू अ बावर क्वाइट, है ना, मतलब यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करते हैं, कौन, कवि महोदय बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाते हैं, मेंटल पिक्चर बनाते हैं कि वास्तव में सुंदरता जो है, अथिंगा ब्यूटी हमारे लिए कैसा काम करती है। वह एक बिल्कुल जो है किसकी तरह होती है, बावर क्वाइट, शांत, है ना, पेड़ की छांव की तरह। आप ये देख रहे हैं, ये जो है पेड़ है, और पेड़ की जो ये दोनों तरफ से जो पेड़ों के बीच का जो, जब सड़क पे आप निकलते हैं जैसे कि, तो इधर से पेड़ों की छाया पड़ती है, इधर से, तो जब यहाँ से आप गुजर रहे होते हैं गर्मियों के दिनों में, तो यहाँ पर जो महसूस करते हैं पेड़ों की छाया के नीचे एक शीतलता, है ना, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो अ ब्यूटीफुल, a beautiful shady retreat that offers respite from the world's clamor, ये हमें क्या करती है, वह हमारे अप्स एंड डाउन्स से भरे हुए जीवन में सुकून देती। विद इन दिस सेंचुरी ब्यूटी ग्रांट्स अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ठीक है, जब हम प्रकृति के इन तत्वों में सुंदरता को तलाशते हैं, देखते हैं,
तो कहीं न कहीं हम सारी चिंताओं को, समस्याओं को भूल जाते हैं दैनिक जीवन के, और बड़े ही सुख के साथ, बड़े ही जो है आनंद के साथ हमें नींद भी आती है और सो जाते हैं। ठीक है? Symbolizing deep peace, restoration and well-being. Clear? It is a metaphor for profound psychological and emotional calm. आगे बढ़ते हैं। नेचर्स एम्ब्रेस, सेरेन बावर क्वाइट, मतलब सेरेन वेयर वरीज डिसिपेट। यहाँ से क्या है, यहाँ इस तरीके से जब आप तलाशते हैं सुंदरता को, है ना, तो वो क्या करता है, आपके सारे दुखों को दूर कर देती है। तो ये एक प्रकार की क्या है, बावर क्वाइट है। ठीक है, एक कुंज है, एक शांति का कुंज है। ओके, सुंदरता क्या होती है, एक शांति का कुंज होती है। यदि आप बैठे बैठे एक जगह पर प्रकृति में सुंदरता को देख सकें, महसूस कर सकें, चिड़ियों के चहचहाने में, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही एक यूनिक चीज़ होती है। वो आपके लिए एक पावर क्वाइट होती है, सारे गमों को भुलाने में आपकी मदद करती है। कौन, यही आतिंगा ब्यूटी। लीडिंग टू स्वीट ड्रीम्स एंड प्रोफाउंड ट्रैंक्विलिटी, है ना, बहुत ही आराम की नींद आती है और पूरी तरह से प्रोफाउंड ट्रैंक्विलिटी होती है आपके जीवन में, किसी प्रकार की वहापोह नहीं रह जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीडिंग अवर बॉन्ड्स टू अर्थ। और सुंदरता क्या काम करती है, सुंदरता कहीं ना कहीं हमें धरती से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, डिस्पाइट लाइक हार्डशिप्स किड्स सजेस्ट दैट ईच डे वी इंस्टिंक्टली रीड द फ्लॉरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। जो सुंदरता है वो हमें क्या करती है, धरती से जोड़े रहने का काम करती है। टू द अर्थ, दिस फ्लॉरी बैंड, ये जो सुंदरता का बैंड है, रिप्रेजेंट्स द कॉन्टिन्यूस ऑफ एन सबकॉन्शियस एक्ट ऑफ सीकिंग आउट एंड अप्रिशिएटिंग ब्यूटी। ठीक है, ये सुंदरता को की प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर। इट्स आवर डेली कमिटमेंट टू फाइंडिंग जॉय एंड मीनिंग। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम, इट्स आवर डेली commitment to finding joy and meaning, a delicate yet resilient connection that keeps us grounded and hopeful even facing profound challenges। अर्थात जो हमारी समस्याएं हैं जीवन की, अप्स एंड डाउन्स हैं, चैलेंजेस हैं, है ना, जिसमें हम कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, निरुत्साहित होने लगते हैं उसमें, या फिर कहीं ना कहीं हम एक समय के बाद बहुत इतराने लगते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में हमें जो सुंदरता है वो क्या करती है, हमारे जीवन को बहुत ही स्थिरता दिलाती है, हमें हमारे जीवन के मीनिंग को समझाती है। कौन, अथिंगा ब्यूटी। आपके जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा हो जाए, आपके जीवन में सिर्फ शोहरत ही शोहरत हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी यदि आपको उसे महसूस करने का समय ना मिले, यदि नज़रिया ना हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो शोहरत, वो पैसों का ढेर, कहीं ना कहीं वो सब व्यर्थ रह जाता है। इसीलिए कितना भी व्यक्ति आगे बढ़ जाए, प्राप्त कर ले सांसारिक चीज़ों को, सांसारिक सुविधाओं को, या फिर कितना ही वो क्यों ना टूटा हुआ हो, परेशानियों से घिरा हुआ हो, कोई रास्ता जब उसको कोई दिखाई ना दे रहा हो, इन दोनों स्थितियों में जो अतिंगा ब्यूटी है वो हमें संतुलित करती है, हमें ग्राउंड पर बनाए रखती है, हमें धरती पर जोड़े रखती है। ठीक है, हमारे जो डेली रिचुअल्स हैं, अ कॉन्शियस चॉइस टू सीक आउट ग्रेस ईच न्यू डे, है ना, हमें अथिंगा ब्यूटी क्या करती है, अ कॉन्शियस चॉइस, हम बड़ी सजगता के साथ चूज कर पाते हैं, टू सीक आउट ग्रेस ईच न्यू डे। ठीक है, हम कहीं ना कहीं जो है हमें महसूस होता है हर वक्त, हर रोज, कि हमें ईश्वर ने बहुत जो भी कुछ प्रदान किया है उसके लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ब्यूटी बाइंड्स अस टू लाइफ, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सकम्बिंग
टू डिस्पेयर। हमें टूटने बिखरने से बचाती है कौन? सुंदरता। हमें ज़मीन पर जोड़े रखने की का काम करती है कौन? सुंदरता। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। व्यक्ति जब परेशान होता है, व्यक्ति जब ऊब जाता है, व्यक्ति जब अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है, बहुत सारी उपलब्धियों और चीज़ों को प्राप्त करने के बाद, ठीक है, या करते समय, तो कहीं न कहीं उसका मन करता है कि वो एक ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर, ठीक है, उसको उसका मन आनंदित हो। तो फिर कहाँ जाता है? वो नदी, पहाड़ों की वादियों में वह पशु पक्षियों की चहचहाट को सुनने का प्रयास करता है। वो व्यक्तियों के तामझाम से दूर जाने की का प्रयास करता है। ठीक है। इस तरह से सब कुछ पाने के बाद वो क्या है? ग्राउंडेड हो, मतलब वो ज़मीन पर जुड़े रहने का प्रयास करता है, जहाँ पर समझ सके कि ये सारी उपलब्धियाँ हमारी सब क्षणिक हैं। ठीक है। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जीवन जैसा भी है, जो भी है, ठीक है, उसमें हमें चीयरफुलनेस होनी चाहिए। मतलब हमारे कहीं न कहीं जो है कंटेंटमेंट होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए जीवन में। और ये संतोष कहाँ से आ सकेगा? जब तक हम अपने नज़रिए को बदलेंगे नहीं, चीज़ों में जो है सकारात्मकता देखेंगे नहीं। और वो सकारात्मकता के लिए ज़रूरी है कि हमारा दृष्टिकोण चेंज हो। अब हमारी जो सुनने की जो हम सुनते हैं या फिर देखते हैं, है ना, कहीं न कहीं उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए। नहीं तो बाहर से जो है कितनी भी कोई आकर्षक वस्तु क्यों ना हो, लेकिन वो आपको सुकून नहीं दे सकेगी। वो सुकून सिर्फ कहाँ से मिलेगा? जब तक आप उसको देख पाने की आप में काबिलियत नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी कि वो चीज़, कोई वस्तु जो है वो सुंदर है कि नहीं, उसमें क्या खासियत है। कई बार कुरूप चीज़ भी आपको सुंदर लग सकती है यदि आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो। ठीक है। शबल स्ट्रेंथ, अ डेलिकेट येट पावरफुल एक्ट ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिविटी। हम ये हमारी जो आतिंगा ब्यूटी है वो क्या करती है? वह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुंदर जो है सकारात्मकता देने का काम करती है, हमें सकारात्मक बनाए रखती है। हमारे जीवन में हम कितने भी निराश हों, हतोत्साहित हों, टूटे हुए हों, असफल हों, उस समय भी ये हमें क्या करती है? सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। जब भी आप टूटते हैं, जब भी आप परेशान होते हैं, निरुत्साहित होते हैं, तो आप क्या करते हैं? कोई गीत, संगीत का सहारा लेते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं और अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप कोई एक अच्छी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप अपने मनपसंद कोई खेल खेलते हैं जिसमें बिल्कुल आप पूरी तरह से जीना चाहते हैं, और वही क्या है, वही वस्तु आपके लिए क्या हो सकती है? आथिंगा ब्यूटी हो सकती है। ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ देखने वाली ही चीज सुंदर हो, जिसमें कहीं ना कहीं चाहे वो आप कानों से सुनते हो, वो भी सुंदर हो चीज हो सकती है। आप को किसी की बात अच्छी लगती हो, है ना, किसी का व्यवहार अच्छा लगता हो, किसी के संस्कार अच्छे लगते हो, ये सब क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिफ्टिंग द पाल ब्यूटी अगेंस्ट डिस्पेयर। और इसके क्या काम है? ब्यूटी क्या क्या हमारे लिए और कुछ कर सकती है, करती है। ठीक है। दरअसल लिफ्टिंग द पाल ब्यूटी अगेंस्ट डिस्पेयर, जो डिस्पेयर है, निराशा है आपके जीवन की, है ना, उसको वह अनकवर करने की का काम करती है कौन? सुंदरता। जब आप सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, कई चीज़ों में असफल होते भी हैं, ठीक है, तो जब बिल्कुल आप टूटने के कगार पर होते हैं, उस समय आप कहीं ना कहीं यदि आप सकारात्मक हो सकें तो बहुत ही आवश्यक होता है। और इस सकारात्मकता लाने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में
है ना, कहीं ना कहीं सुंदरता देखने का प्रयास करें। आप आपको चाहिए कि आप प्राकृतिक जो सौंदर्य है, चीज़ों का जो सौंदर्य है, उसमें अपना मन लगा दें। और जब थोड़े समय के लिए आप इन चीज़ों में अपना मन लगा देते हैं, है ना, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पर क्या है, वो सुकून देता है। चाहे वो क्या बोलते हैं, अ, पेड़ों की छाया हो, फूलों का हो, पेड़ों की झुरमुट हो, नदियों का बहना हो, है ना, कलकल करना हो, ये सब कहीं न कहीं आपके लिए क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो ये आपके लिए क्या काम करती है, सुंदरता की वस्तु आपके निराशा को दूर करने का काम करती है। ठीक है, नेचर्स अबंडेंट कैनवास, ये क्या है, सुंदरता। वह सुंदरता एक प्रकार से कैनवास है, प्रकृति का एक कैनवास है, उसमें कोई एक तस्वीर नहीं है। आप देखें तो पाएंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसमें है, नदी, समुद्र का किनारा, विशाल समुद्र का छोर, लहरें, है ना, चंद्रमा, सूर्य का निकलना, पेड़ों का हरा भरा होना, ठीक है, उनका उनका जो झुरमुट है, उनकी जो बावर है, क्या शीतलता देती है, क्या बात है, क्या सुकून पहुंचाते हैं, लहलहाते हुए, है ना, जो पुष्प हैं, वो नदियों का कलकल करना, झरनों का बहना, कलकल करना, ठीक है, बहुत घने जंगलों का, ये सारी के सारे कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की क्या हैं, कैनवास हैं, नेचर्स अबंडेंट कैनवास। फकीर्स द नेचुरल वर्ल्ड इज एन इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वायर ऑफ ब्यूटी। वास्तव में देखा जाए तो सुंदरता नेचर के ही आंचल में हमें देखने को मिलती है। कितनी सारी चीजें हैं जो हमें कहीं न कहीं सुंदरता का बोध कराती है। He lists a symphony of natural elements that provides this everlasting joy. The life-giving sun, वो सन की बात करते हैं। द शेरन मून, वो चंद्रमा की बात करते हैं। शेल्टरिंग ट्रीज, वो शेल्टरिंग ट्रीज की बात करते हैं। डेफोडिल्स की बात करते हैं, है ना। द कूल क्लीन स्ट्रीम्स, जो है कलकल, है ना, ये सारी सारी चीज़ें। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, दीज आर नॉट मियरली डिस्क्रिप्शन, दीज आर नॉट मियरली डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, descriptive details but concrete examples of the omnipresent beauty। omnipresent beauty मतलब ये कोई किसी एक जगह पर एक समय में प्राप्त होने वाली सुंदरता नहीं है। सुंदरता ये हमेशा और हर जगह पर रहने वाली सुंदरता की बात हो रही है। ब्यूटी दैट omnipresent beauty that refreshes and sustains the human spirit, और ये मानवीय आत्मा को क्या करती है, बिल्कुल तरोताजा करती है, उसको सुकून देती है, उसके सारे कलुषित, है ना, विचारों को दूर करती है, उसकी निराशाओं को दूर करती है। कौन, सुंदरता। इकोश ऑफ ह्यूमन नोबिलिटी, beyond the natural world, Keats expands his definition of beauty to encompass grandeur of human behavior। वो नेचुरल ब्यूटी के अलावा भी बात करते हैं कि सुंदरता किसमें है और किसमें है। वो बात करते हैं हीरोइक डीड्स में, कि जो वीरतापूर्ण कार्य हैं हमारे सैनिकों के, हमारे देशभक्तों की जो बलिदान है ना, वो हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज, उनकी जो प्रेरणादायक गाथाएं हैं। हम झांसी की रानी की कहानी जब सुनते हैं हम रोमांचित हो जाते हैं। हम महाराणा प्रताप के, है ना, कर्तव्यों की जो कहानी सुनते हैं तो हम आज भी उतने ही झंकृत होते हैं जब कभी भी, जब उन्होंने जितना झंकृत वो लोग हुए होंगे, वो धन्य महसूस कर रहे होंगे, है ना, जिनके कार्यकाल में कहीं न कहीं उनके उनके उनका सानिध्य जिन लोगों को प्राप्त हुआ होगा उस समय। हम जब भी आज़ाद जो है
हमारे जो नेता हैं, हमारे जो देशभक्त हैं, आज़ाद भगत सिंह हैं, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, इन सब लोगों की जब गाथाएं, उनके बलिदानों, उनके शौर्य, उनकी बात जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हम आज भी उतने ही रोमांचित होते हैं। हमारी आत्मा क्या होती है, वह बिल्कुल तृप्त हो जाती है। तो ये तृप्त जो होना है वो किसका असर है? वो आतिंगा ब्यूटी का असर है। और वो आतिंगा ब्यूटी यहाँ पर किस तरह से आपको महसूस हो रही है? वो देखने से नहीं महसूस हो रही है, वो सुनने से हो रही है, महसूस करने से हो रही है, आत्मा से। यही तो खासियत है किसकी? सुंदरता की। तो ये देखें हम यहाँ पर कवि ने आतिंगा ब्यूटी के दायरे को बढ़ा दिया है। वो यहाँ पर सिर्फ देखने तक की बात नहीं कर रहे हैं, वो सुनने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ जो है व्यक्ति की सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेचर की सुंदरता की बात कर रहे हैं। वो और क्या बात कर रहे हैं? वो हीरोइक डीड्स की बात कर रहे हैं, पराक्रम की बात कर रहे हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज, वो प्रेरणादायक कहानियों की बात कर रहे हैं। एज फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी दैट अपलिफ्ट एंड इनविगोरेट द सोल, ये आत्मा को संतृप्त करते हैं। दीज आर दी narratives of courage, sacrifice and triumph resonate through generations, reminding us the humanity capacity। जनरेशन टू जनरेशन हम क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने पूर्वजों की, हम अपने सैनिकों की, हम अपने देशभक्तों की गाथाओं को सुन करके झंकृत होते हैं, रोमांचित होते हैं, बलिहारी जाते हैं। ठीक है, ये सब किसकी कृपा है? ये सब किसका प्रभाव है? आतिंगा ब्यूटी का। आतिंगा ब्यूटी क्या है? यही तो कहानियाँ हैं, यही तो गाथाएं हैं। ग्रेटनेस एंड ऑफरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोलेस एंड इंस्पिरेशन। ये अद्वितीय है ना, सोलेस प्राप्त होता है, इंस्पिरेशन प्राप्त होती है, प्रेरणा प्राप्त होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हीरोइक फीट्स, जैसे एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेल्फलेसनेस दैट इंस्पायर्स। हम जब पढ़ते हैं राम और भरत के संबंधों की, उनके बलिदानों की, उनके प्रेम की कहानियाँ जब सुनते हैं, हम जागृत होते हैं, हमें अच्छा लगता है, भाव विभोर हो जाते हैं। कहानी को सुनते सुनते हम रोने लगते हैं। ये क्या है? ये सुंदर वस्तु ही तो है। चाहे इसको देखें, देख करके महसूस करें, चाहे सुन करके महसूस करें। ठीक है, हम जब भी भगत सिंह की याद करते हैं तो उनका वो गर्वीला चेहरा याद आता है कि किस तरह से वो दीवाने हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, सब कुछ कुर्बान करने के लिए। किसी भी तरीके की संकीर्णता नहीं है उनमें। हमारी आंखें छलक जाती हैं। ये क्या है? सुंदरता ही तो है। ये उनकी गाथाएं सुन करके हम भाव विभोर हो जाते हैं। ये भाव विभोर होना क्या है? ये उसी सुंदरता का प्रभाव है। ये सुंदरता सिर्फ देखने से के लिए नहीं है, ये महसूस करने की है। ये कानों से सुन करके हम महसूस कर सकते हैं, देख करके महसूस कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरीज ऑफ ट्रियम्फ एंड रेजिलेंस एंड दैट इको थ्रू हिस्ट्री। और ये जो सुंदरता है कहीं ना कहीं हमारी उन कहानियों में हमको दिखाई पड़ती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। स्टोरीज ऑफ ट्रियम्फ एंड रेजिलेंस दैट इको थ्रू हिस्ट्री, है ना। वो क्या है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि समय की सीमाओं में बंधी नहीं होती हैं। ठीक है, मोरल लाइट, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्च्यू दैट इल्यूमिनेट ह्यूमैनिटीज पोटेंशियल। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम सौंदर्य, जो व्यक्ति प्रकृति का प्रेमी होगा, जो प्रकृति में सुंदरता देखता होगा, कहीं ना कहीं उसमें जो अमानवीय बुराइयां होती हैं वो तो उसको कहीं छू नहीं पाएंगे, वो बहुत ही उसमें काम करती हैं। जो व्यक्ति पशु पक्षियों से प्रेम करता होगा, पेड़ पौधों से प्रेम करता, पेड़ पौधों में सुंदरता देखता होगा, जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही दयालु होगा, परोपकारी होगा, वो लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला होगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से, है ना, ये हमारे मन स्थिति को क्या करता है? नैतिकता का संबल देता है। वो हमें मोरल हमें क्या करता है?
हमें मजबूत बनाता है। कौन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर? द एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम हेवन। एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन जो होता है जब भी हम उसको देखते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होती है, वो कांस्टेंट उसी फॉर्म में उसी स्पीड में लगातार चलता रहता है, और वो जब तक हम देखते हैं वो हमको उसी तरीके से शीतलता देता है, आनंद प्रदान करता है। इसी तरह से जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी अल्टीमेटली अल्टीमेटली कीट्स डिस्क्राइब्स ब्यूटी एज एन एंडलेस फाउंटेन, है ना। ये जो सुंदरता है वो एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब ये कभी समाप्त ही नहीं होता है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और इस फाउंटेन में जो जल है आप कह सकते हैं वो एक सामान्य नहीं है, वो अमृतता अमृता जो है ना, अमृत प्रदान करने वाला पानी है, जल है, ड्रिंक है, जिसको पान करके, जिसको हम, जिससे सिंचित हो करके, जिसको पी करके हम क्या करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हम जीवन को अपने हमेशा हमेशा के लिए क्या करते हैं, उसकी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, है ना। और ये हेवन से, स्वर्ग से, मतलब एक ईश्वरी, एक दैवी है ना। जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, यदि उसको हम महसूस कर पाते हैं तो ये कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है। ठीक है। दिस पावरफुल एंड फुल मेटाफर पोर्ट्रेज ब्यूटी एज ए डिवाइन। ब्यूटी क्या है? सुंदरता है। और खूब आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नदी तालाब में, है ना, नदियों में यदि आप सुंदरता महसूस कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये ईश्वर का एक वरदान है। क्योंकि सुंदरता जब आप महसूस करते हैं किसी भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, है ना, तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। कौन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपके नज़रिए को बदलती है, आपके दृष्टिकोण को बदलती है। क्लियर? रिप्रेसिंग स्ट्रीम डिसेंडिंग फ्रॉम अ सेलेस्टियल रीम डिजाइन टू इनविगोरेट आवर सोल्स एंड प्रोवाइड परपेचुअल स्लॉलेस। हमेशा हमेशा के लिए हमें शांति प्रदान करते हैं ये चीज़ें। दिस सजेस्ट ब्यूटी ऑफ फंडामेंटल ऑलमोस्ट सैक्रेड एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो जितना कहा जाए वो कहीं न कहीं कम है। क्या? ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो इन्होंने परिभाषा दी है बहुत ही व्यापक है। हाँ, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डिवाइन ओरिजिन है, जो सुंदरता है वो क्या है? डिवाइन ओरिजिन। ब्यूटी डिसेंड्स एज ए गिफ्ट फ्रॉम अबव, है ना। ब्यूटी अर्थात यदि सुंदरता आप एहसास कर पाते हैं, चाहे देख कर चाहे सुन करके, तो ये कृपा है। ये कृपा सब पर परस्ती नहीं है, सबके जीवन में ये नहीं होती है। व्यक्ति के पास सांसारिक चीज़ें होने के बावजूद भी वो चीज़ों में सुंदरता नहीं देख पाता, इसीलिए उसके जीवन में अस्थिरता, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। और यदि आप कहीं न कहीं चीज़ों में सुंदरता देखते हैं, आप अपने मन को सुकून दे पाते हैं, तो ये बड़ी बात है। आप ईश्वर की कृपा माने। ठीक है। इटर्नल फ्लो, ये लगातार चलने वाले एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स दैट नेवर सीजेस। यदि आपका दृष्टिकोण सुंदरता को परखने का है, देख पाने का है, महसूस कर पाने का है, ठीक है, तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। परपेचुअल जॉय, लगातार आनंद की प्राप्त होती है इसके माध्यम से। कॉन्टिन्यूअली फिलिंग अस विद हैप्पीनेस एंड होप, इसमें लगातार आपको प्रसन्नता और होप, आशा बनी रहती है। सोलफुल सस्टेनेंस, नॉरिशिंग एंड रिफ्रेशिंग द ह्यूमन स्पिरिट। ये हमेशा मानवीय स्पिरिट को, आत्मा को क्या करती है? समृद्ध करती है। द एंड्योरिंग कोर ऑफ ब्यूटी। अब हम यदि सेंट्रल आइडिया की बात करें तो जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है ना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी रिजोनेट्स डीपली। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही गहरा है। ट्रू ब्यूटी इज नॉट ओनली इटर्नल ब्यूटी बट
जो वास्तविक सुंदरता है वह क्या है, वो इटर्नल ही सिर्फ नहीं है बट आल्सो प्रोफाउंडली अपलिफ्टिंग। ये बहुत ही व्यापक रूप से, है ना, कैसी है, अपलिफ्टिंग है, आपको समृद्ध करने वाली है। इट इज अ कांस्टेंट वेल स्प्रिंग ऑफ जॉय, लगातार आपको आनंद प्रदान करने वाली है। आई थिंक our result actively works to dispel negativity and inspire us। हमेशा सुंदरता क्या करती है, हमारी नेगेटिविटी को मिटाती है और हमें मोटिवेट करती, इंस्पायर करती है टू ओवरकम लाइफ्स myriad चैलेंजेस। और जो बड़े बड़े हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं, है ना, उनसे निपटने की शक्ति हमको किससे मिलती है, आई थिंक आप ब्यूटी से मिलती है। ठीक है, किड्स बेकन्स us to open our hearts। कभी हमसे आग्रह करता है कि हम क्या करें, अपने दिलों को खोलें। आँखों को खोलने के साथ साथ क्या करें, हम अपने हार्ट्स को खोलें। हम सिर्फ देखें ना, महसूस करें सुंदरता को। माइंड्स टू द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। हम कहीं ढूंढने मत जाएं, हम अपने आसपास की चीज़ों में ही इनको देख सकते हैं। किसी भी चीज में ही आपको सुंदरता दिख सकती है, बशर्ते कि आप अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को क्या करना होगा, आपको बदलना होगा। पर्टिकुलरली दोज फाउंड इन नेचर। हाँ, कभी इस बात पर जरूर रेखांकित करता है कि ज़्यादातर यदि हम देखें तो ये सुंदरता हमें कहाँ देखनी चाहिए, ज़्यादातर हमको प्रकृति में। हमें नदी, तालाब, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ठीक है, इसमें इन द नोबल एक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और साथ ही साथ में मानवता के लिए किए गए जो महान लोगों के कार्य हैं, उनमें भी हम सुंदरता को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो इस कविता में चीज़ों का जिक्र किया है। परमानेंट जॉय, फिर से वही हम दोहराएंगे कि जो अथेंगा ब्यूटी है वो क्या करती है, हमें परमानेंट जॉय देती है। ब्यूटी इज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये हमेशा हमें अनएंडिंग हैप्पीनेस देती है। डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस फाउंड इन नेचर्स वंडर्स एंड ह्यूमैनिटी इज इंस्पायरिंग। एक चीज़ में हमको सुंदरता नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों में हमको मिलती, प्राप्त होती है। बाउंडलेस इम्पैक्ट, इसका जो प्रभाव है बहुत ही बाउंडलेस है, थोड़ा नहीं है, पूरे जीवन को बदल कर रख देने वाला है। स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, इट लिफ्ट्स आवर स्पिरिट्स हेल्पिंग अस कंकर डिस्पेयर एंड फाइंड पॉजिटिविटी। आतिंगा ब्यूटी हमारे जीवन में किस तरीके से समृद्धता लाती है, हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, हमारे नज़रिए को बदलती है, हमें दयावान बनाती है, हमें हमें जो है सहानुभूति रखने वाला बनाती है, हमें जो है कंपैशनेट बनाती है, हमारी आत्मा को जो है प्योरिटी देती है, शुद्धता देती है। कौन, आतिंगा ब्यूटी। इसमें से सारी कलुषितताओं को दूर करती है। कौन, आतिंगा ब्यूटी। जो व्यक्ति पेड़ पौधों, नदी, तालाब, इन चीज़ों में मानवता के लिए किए गए कार्यों को की विशेषता को समझ पाता है, देख पाता है, सराहना करता है, ठीक है, तो इस तरह से उसके जीवन में सुंदरता का प्रभाव। जॉन कीट्स was born in 1795 in England. He is a famous British romantic poet who gave up a surgical career to pursue poetry. जॉन कीट्स जो हैं ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं, प्रसिद्ध ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में होती है। इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बंद कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वो आगे का जो कैरियर है वो मेडिकल के फील्ड में नहीं बल्कि जो है पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहते थे पोएट्री के लिए। इसलिए नोन फॉर हिज रिच इमेजरी, वो प्रसिद्ध हैं अपनी इमेजरी के लिए, अपनी कविताओं में इमेजरी के लिए, लिरिकल एक्सप्रेशन के लिए, है ना। कीट्स ऑफन कैप्चर्ड ब्यूटी, इमोशंस एंड मूड्स विविडली थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के माध्यम से ही वह सुंदरता को, है ना, और इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह से कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं अपनी कविताओं में।
विविडली थ्रू लैंग्वेज। और जो ये कविता हम लोग आज पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अथिंगा ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट, ये कहाँ से ली गई है? वह एक एक्सेप्ट है, वो एक जो है पीस है किसका, हिज लॉन्ग पोएम का, जिसका नाम है एंडेमियन, वहाँ से इसको लिया गया है। इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक मिथ ऑफ एंडेमियन, और इसको उन्होंने किससे प्रभावित होकर के लिखा था? इंस्पायर्ड होकर के ग्रीक मिथ एंडेमियन से। सेफर्ड, जो कि एक सेफर्ड था, हु ड्रीम्स ऑफ द मून, और वो कल्पना करता है किसके बारे में? मून गॉडेस सिंथिया के बारे में। ठीक है, उसी पर आधारित इन्होंने जो एंडेमियन नाम की जो है जो है बुक लिखी है, कविता लिखी है, लॉन्ग कविता लिखी है। तो उसी से इस पार्ट को लिया गया है जिसका शीर्षक क्या है? अथिंगा ब्यूटी। और इसमें इन्होंने अथिंगा ब्यूटी को क्या किया है? परिभाषित किया है कि वास्तव में हम किसको अथिंगा ब्यूटी कहें। क्लियर?